जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए। और आ, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आया। अगर आप नए हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और बुद्धि और समझ दे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको, आपको भी, मुझे भी, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी। हम जो परमेश्वर के वचन से आज बातें करेंगे, परमेश्वर को आशीष दे सके उसके द्वारा, और पवित्र आत्मा में सहायता कर सकें कि हम उन बातों को समझ सकें जो परमेश्वर का वचन हमसे आज बोलना चाह रहे हैं। परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम उस बातों को सीखें। हालेलुया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे पहले कि आप इस जब भी आप वीडियो देखें, पूरा देखें और उसको कमेंट्स करें नीचे। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर कुछ गलत लगा, या जो भी लाइन आपको अच्छी लगी, या कुछ भी कोई भी ऐसी लाइन है जिससे आप एग्री नहीं करते हैं, तो आप हर एक बात बोल सकते हैं। उसमें फ्री है, मेरी तरफ से आप फ्री हैं उस बोलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रेस आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें इजीली, और आप उन वीडियो को देख सकें। और तो हमारा जो मिशन है, हमारा जो या हमारे जो उद्देश्य है कि लोगों को समझाना परमेश्वर के वचन से, और उन बातों को हम जान सकें। हालेलुया। तो हम आज एक वचन देखेंगे परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से। मत्ती की पुस्तक या मत्ती का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और 7वां वचन उसका। असल में ये जो पूरा है, ये बीज बोने के ऊपर है। पूरा जो बीज बोने का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था उस समय, उसके ऊपर है। तो हम इसका 8वां वचन पढ़ेंगे। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वो सुन ले। हालेलुया। तो आपने सुना होगा इस वचन को। परमेश्वर से क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस समय, कि आखिरी में जो हमसे बोला कि जिसके कान हो सुन ले, यानी कहीं जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है या इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको प्रभु चाह रहा है कि हम सीखें उनको, या उनको ज़्यादा ध्यान सकें, जो और या वो बातें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, जो बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन बातों को हम जान सकें, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशल लिखा होगा। जैसे आप रेवोल्यूशन की बुक में देखेंगे, 7 कलीसियाएँ थी, उनमें लिखा हुआ है कि जिसके पास कान हो सुनने की, आत्मा कलीसियाओं से क्या बोलता है। हालेलुया। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ कि जिसके कान हो सुन ले, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है कि बीज बोना। हम कहाँ अपना बीज बो रहे हैं, कैसे बीज बो रहे हैं, हमारे बीज की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हमने उस बीज को प्रार्थना करके बोया है, क्या हम अच्छी भूमि पर अपने बीज को बो रहे हैं, या जहाँ भी हम देते हैं अपने बीज को परमेश्वर के राज्य में जिसको दे रहे हैं, क्या वो अच्छी भूमि है। तो हम इसमें एक बात और देखेंगे अभी इसके अंदर, हम उसमें उसके ऊपर ब्रीफ में बातें करेंगे, शॉर्ट में बस। एक दान देना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि अभी तक बहुत सारा पता ही नहीं है लोगों को, या फिर नॉलेज नहीं है उसके बारे में, या वो समझते नहीं है, या जानबूझ के वो है ऐसा ध्यान नहीं देते इस बात के ऊपर। एक होता है दान देना, ठीक है। हम नॉर्मली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दान देने का मतलब ये है कि अपना जो चर्च में देते हैं, हम कुछ पैसा जो दान दे रहे हैं, अपने रुपये दान दे रहे हैं अपनी तरफ से, वो एक दान है, हमने दे दिया उसके अंदर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसमें अंतर देखेंगे, समझेंगे उस चीज़ को कि अंतर क्या है दोनों में। देखो दोस्तों, जो दान दिया जाता है इसको हम एक वचन से पढ़ेंगे। इसको हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 26 चैप्टर का 9 से, जहाँ पर एक जब वो शमौन कोढ़ी के घर में था प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले, उस समय एक स्त्री आई जो अपने संगमरमर के पास में बहुत बहुमूल्य स्त्री ले गया, उसके पैरों में उसने उंडेल दिया सारा, ठीक है। तो 9 से हम पढ़ेंगे। इस इत्र को ऊंचे दाम में बेचकर कंगालों को पैसा दिया जा सकता था। हालेलुया। सुना आपने, समझा इस चीज़ को। आप कोशिश करना हर एक बात समझ दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके बाद बुद्धि कमी मुझसे मांगे कि मैं उसे बिना उलाहने के दूंगा। परमेश्वर देखो चाहते हैं कि हम समझदार और बुद्धिमान बने, इसलिए कोई भी आप मन में शंका मत रखना इस चीज़ के लिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है कैसा है। आप वचन को समझने की कोशिश करो इस चीज़ के लिए।
तो और 11 में परमेश्वर ने कहा है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा बने रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना बना रहूँगा। आपने अगर इस वचन में नोट किया और 9 में, तो वो चेले क्या कहते थे, इस जो इत्र था उसको बेचकर कंगालों को दान दिया जा सकता था या पैसा दिया जा सकता था। ठीक है। और एक वचन हम देखेंगे अगला, मत्ती अध्याय 6 में, सावधान तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त ना करोगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी मत बजवा, जैसे पाखंड लोग सभाओं गलियों में करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से पा चुके हैं। पर तू जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने ना पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, जिससे तेरा दान गुप्त रहे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये जो हम ध्यान से आपने सुना होगा, आपने कई बार वचन पढ़ा होगा, इसमें असल में जो परमेश्वर से बोलना चाह रहा है कि दान किसको दिया गया है। ठीक है, बट लिखा नहीं तो दान करे। दान हम किसको करते हैं? अक्सर जैसे हमने लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोग कई जगह पढ़ा होगा संस्थाओं में कि ये कूलर, जैसे ये कूलर उस आदमी ने दिया, ये पंखा उस आदमी ने दिया, ये फ्रिज उसने दान दिया इन संस्थाओं में। या अभी आप मदर टेरेसा में जाओ, उसमें भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कोई वाटर कूलर दान करता है, कोई खाना दान करता है। हमने देखा होगा बहुत सारे लोग खाना भी दान करते हैं और कोई सामान दान करते हैं, उसको नाम लिखा होता है ये दानदाता के नाम। ठीक है, तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिखा हुआ है इसके अंदर कि जब क्योंकि उस समय भी लोग बहुत सारे ऐसे थे, सदुकी फरीसी थे जो ऐसा ही किया करते थे, बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। उस समय देखो हमने ये दान कर दिया, मैंने ये दान कर दिया देखो, और उनके चेले चपाटे बहुत सारे लोग चिल्लाते, देखो अरे देखो वहाँ पर खाना बट रहा है, या वहाँ पर जैसे कपड़े बांट रहे हैं, जो भी है कोई दान करने वाला वहाँ पर आया है। आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो ये दान इसके लिए है पूरा, यानी दान तो दिया जाता है, वो परमेश्वर को नहीं दिया जाता। दान असल में दिया जाता है जो जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को। कोई कंगाल हैं, विधवा हैं, जैसे गरीब लोग हैं, भिखारी हैं, जिनके पास नहीं है उस समय, ऐसे लोगों को दान दिया जाता है उस समय। ठीक है, दान उनके लिए होता है, दान परमेश्वर के लिए नहीं होता है। लेकिन जब हम उनको दान देते हैं, वचन ये कहता है कि अगर जब तू किसी कंगाल को दान देता है, या जो विधवा को दान देता है, या जो अनाथ उनको दान देता है, ज़रूरतमंद को दान देता है, उस ज़रूरत के समय देता है, वो उस परमेश्वर को उधार देता है उस समय। ये तो एक बात है हमारी। ठीक है, अब हम एक पॉइंट और देखेंगे इसके अंदर। अभी अगला वचन सभोपदेश की पुस्तक 11:1 से, अपनी रोटी जल की सतह पर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन बाद तू उसे पुनः प्राप्त करेगा। अपना अंश 7 या 8 जनों को बांट दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ जाए। हालेलुया। सुना होगा अच्छी तरह, अच्छे के वचन पढ़ाओ भी होगा अलग, क्या विपत्ति आ जाए। मानी जो हम दान देते हैं वो परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि जब कि जो मनुष्य को दान देता है वो परमेश्वर को देता है। यानी जो हमारा दान किया होता, हमारा जो होता है अंश होता है, जो हमारा दान का अंश, ये हमारी समय के लिए होता है। हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसी विपत्ति आए, परेशानी, दुख तकलीफ आए हमारे सामने, हमारा बिजनेस ना चल रहा हो, बीमारी हो जाए, उस समय हमारे लिए कोई मदद हो। जैसे कोरोना के समय कितने सारे लोग परेशान हुए, लेकिन जो परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। कोई पास्टर थे उनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन उन्होंने दिया और अधिक। कितने सारे मिनिस्ट्रियों ने दिया, कितने सारे लोगों ने दान दिया जिनकी जॉब नहीं थी, फिर भी उन्होंने दान दिया, फिर भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की। तो दोस्तों ऐसे समय के लिए होता है दान हमारा, कि हमारी ज़रूरत के समय हमारी पूर्ति होगी। ठीक है, हमें आप आशा आप समझेंगे इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि दान उसके लिए होता है। मैं ज़रूर हम अगर किसी की ज़रूरत के लिए दे रहे हैं, तो आने वाले समय जब हमको ज़रूरत होगी तो हमारे लिए भी कोई ना कोई परमेश्वर रास्ते खोलेंगे। हालेलुया। ये तो हो गए दान के लिए, जो मैं दोनों में क्लियरफाई करना चाह रहा था इस चीज़ का। हम एक देखेंगे बीज के लिए। असल में जो मेरा आज का वचन था, ये क्योंकि दोनों में अंतर होना बहुत ज़रूरी है और लोगों को जानना भी ज़रूरी है इसके अंदर, ये दोनों में अंतर क्या है। तो बीज बोने वाला, ठीक है, बीज बोने में मत्ती 13 में 8 से पढ़ेंगे हम इसको। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके पास कान हो वे सुन ले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखो एक वचन कहा है कि हम जिसके पास कान हो सुन ले। और जब तू दान, यानी कुछ बीज थे जो अच्छी भूमि में गिरे। ये हम थोड़ा सा एक बात सोचेंगे इसके बारे में, आपको समझ में आएगी। कोशिश करना है इस चीज़ के लिए
और मेरा किसी के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई स्पेशल नहीं है इस चीज़ के लिए, किसी भी परमेश्वर दास के लिए, अभिषेक के लिए जो सेवा कर रहा है। लेकिन हम जो दान करते हैं हमको सोचना है इस चीज़ के लिए, हम किस भूमि पर अपना बीज बो रहे हैं। कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझे एक बात समझाई इस चीज़ के लिए। मैं वीडियो देख रहा था, मैं किसी का परमेश्वर का अभिषेक थे, उनका जो विषय था यही था, मुझे कुछ बात समझ में आई उसमें से। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ ऐसे है असल में। अच्छी भूमि क्या है, हम बीज तो अपना बोते हैं, क्योंकि जो हम एक दसवांश देते हैं वो हमारा बीज होता है। जो परमेश्वर के मंदिर में हम जो चीज़ लेकर आ रहे हैं वो हमारा बीज है। कोई भी हम भेंट लेके आते हैं वो हमारा बीज है। और उस बीज को हम कहाँ बो रहे हैं इस समय? परमेश्वर तो है, अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ जिस चर्च में हम बो रहे हैं क्या वो अच्छी भूमि है उस समय? या जिस अभिषेक दास को या जो कोई सेवक है उसको हम दे रहे हैं, क्या वो अभिषेक है या वो अच्छी भूमि है उस समय जिसको हम दे रहे हैं? एक बात छोटा सा उदाहरण देंगे कि से समझेंगे इस चीज़ को। अगर कोई कंगाल है, गरीब है, उसको आप दान दे दो। खूब हम दान देते हैं किसी को, आपने भी लोगों ने दिया होगा, ठीक है, खूब आपने हेल्प की होगी, उसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा? वो आपको क्या दे सकता है उसके लिए? एक चीज़ अगर हम इसको एक और ज़्यादा क्लेरिफाई करें तो उसको हम ये ऐसे समझ सकते हैं, जो आपके पास होगा आप दूसरों को दोगे। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जो तेरे पास है वही तो दूसरे को देगा। वचन लिखा हुआ है इस चीज़ का, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर वही बाहर निकल के आता है। हालेलुया। यानी जो हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर अच्छा है तो हमारे अंदर से अच्छी बात निकल के आएगी। वैसे बीज का दृष्टांत है, अगर हम किसी को दे रहे हैं उस समय, आपके अगर वो अच्छी भूमि होगी तो उसके अंदर से वो ब्लेसिंग भी निकल के आएगी। ठीक है, जरूर नहीं कि उसके पास पैसा हो, लेकिन हमारी आत्मा कितना एक्टिव है उस समय, या हमारे अंदर कितना पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हम विश्वासी कितने हैं उस समय, तो जिसको हम दान दे रहे हैं उसका विश्वास कितना है परमेश्वर पर। इसको हम एक नॉर्मल उसमें समझ सकते हैं कि अगर वो अच्छा विश्वासी है तो गरीब क्यों है, या अच्छा सेवक है, अगर वो अच्छा बिलीव करने वाला है, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है, सब कुछ कर रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन भी सुना रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, देखो वचन भी सुना रहे हैं, लोगों को प्रार्थना भी करते हैं और चर्च भी चला रहे हैं, फिर भी हमारे पास इतनी कमी क्यों बनी रहती है? क्योंकि वो असल में मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से वो प्रिपेयर नहीं है उस समय, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है पूरा। क्योंकि जैसे जो हम उसके अंदर पढ़ेंगे, जो बुक ऑफ रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य बुक में, तो एक कलीसिया थी जिसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला उस समय, तो गुनगुनी है। समझे आप लोग इस चीज़ का? तो ये देखा, प्रकाशित वाक्य 3:14 से है। लौदीकिया की जो कलीसिया थी उसके लिए परमेश्वर ने ऐसे बोला, मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। हालेलुया। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। हालेलुया। तो मेरा मतलब उससे नहीं है कि परमेश्वर उससे नहीं करेगा, मेरा मतलब ये है कि जो आत्मिक रूप से संपन्न है उस समय, ठीक है, वही आपको ब्लेस कर सकता है उस समय। किसी के लिए प्रार्थना करना, अगर वो चंगा होती है, छोटी बातें हैं, अगर दुष्ट आत्मा निकल रही है तो वो छोटी बातें हैं, लेकिन जो आत्मिक है, जो खुद एक ब्लेसिड होगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा उस समय, वो जो ब्लेस करेगा, क्योंकि वो एक अच्छी भूमि है। अच्छी भूमि ही आपको एक उत्तम फल दे सकती है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को लिए कि उत्तम भूमि जो पहले से फलवंत है। फलवंत का मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत बड़ा चर्च है या आपके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, वही फलवंत होगा उस समय, वही, या वही जो सेवक है वही फलवंत होगा उस समय। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोग गड़बड़ भी कर रहे हैं इस चीज़ में, तो भी गड़बड़ करके कुछ ना कुछ अपने जीवन में तरक्की करते हैं और शो करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को। तो मेरा मतलब मैं समझ रहे होंगे इस चीज़ को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी भूमि क्या है, हमको उसको पहचानना सबसे पहले। हम आज बहुत बड़े पास्टर देखते होंगे, बहुत बड़ी कलीसियाँ हैं, संसार भर में हैं, अमेरिका में हैं, अपने इंडिया में भी बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाँ हैं। वो क्यों बढ़ रही हैं? हमको इनको नोट करना है उन चीज़ों कि उनके अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा। एक पहले भी मैंने कई वीडियो मेरे हैं, आप उन पर सुन से देख सकते हैं इन चीज़ों को, पवित्र आत्मा के ऊपर। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा जल रहा है उस समय, पवित्र आत्मा है आपके अंदर, तो एक फलवंत कलीसियाँ होंगी आप उस समय, ठीक है।
एक आत्मिक कलीसिया होंगे। आप इसको पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वचन पढ़ें, बाइबल पढ़ें और उसी को समझें कि वो आत्मिक कलीसिया कौन है इस समय, या फलवंत कलीसिया तो बहुत सारी हैं, लेकिन फलवंत कलीसिया कौन सी, फलवंत पास्टर कौन है इस समय, जो वचन के अनुसार वो चीज़ कर रहा है इस समय, ये वचन से भरा हुआ है इस समय, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। बहुत सारे हैं इस समय जो सेवा कर रहे हैं इस समय, किसी के लिए कोई मतभेद नहीं है, प्रभु सबको आशीष दे इस समय, लेकिन एक पवित्र हमको ज़रूरी है कि वो एक फलवंत कौन सी है। इस हमने इसमें पढ़ा ना जो 13:8 में, जब बीज वो अच्छी भूमि पर गिरा तो कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं इस समय, कोई कम फल ला रहा है, कोई ज़्यादा फल ला रहा है। किसी की बहुत बड़ी कलीसिया है, किसी की चर्च में हज़ारों लोग हैं, किसी के चर्च में 100 लोग हैं, किसी के चर्च में 10 लोग भी आते हैं बस। तो आप इस चीज़ को समझ सकें इस समय, उनके जीवन को देख के समझ सकते हैं कि उनका जीवन कैसा है, उनका चर्च कैसा है, उनके चर्च में कितनी फलवंतता है, कितनी बढ़ोतरी है उसके अंदर। यानी अगर आप जो बीज बो रहे हो अच्छे अपने से बढ़कर उसमें दोगे किसी को, जो एक पहले से कलीसिया एक फलवंत है, एक पास्टर फलवंत है, अच्छी भूमि पर है, तो जब आप दान दोगे तो उसके अंदर से वही चीज़ निकल कर आएगी, क्योंकि वो पहले से फलवंत है, वो पहले से सामर्थ्य है, तो आपको वही चीज़ वो लौटा के देगा। समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को। अच्छी भूमि पर बोगे वही अच्छी भूमि ही आपको फल लौटा के देगी। बहुत सारी भूमि ऐसी होती है, आप वो बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं उसके अंदर, फल भी बोते हैं, सब कुछ बोते हैं, बीज बोते हैं उसके अंदर, लेकिन उसकी भूमि में अच्छा फल नहीं होता या उनकी फसल अच्छी नहीं होती है। लेकिन बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पर आप उतना ही बीज बोओगे, लेकिन जो उसकी जो फसल होती है जो पैदा होगी तो कई गुना होती है। ये फ़र्क होता है दोनों में। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ अपना बीज बो रहे हैं इस समय, हम कैसी भूमि पर अपना बीज बो रहे हैं। जो कोई भी एक प्रीस्ट है, पास्टर है, जो सेवा कर रहा है परमेश्वर की, वो एक फलवंत भूमि की तरह है। हम उसमें अपना बीज बो रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में। वो हमको किस प्रकार आशीष दे रहा है। हो सकता है कोई बहुत सारे होते हैं जो हर समय तो बार बार ही बोलते हैं पास्टर हमारे पास पैसा नहीं है, इतना उधार मांगते रहते हैं सबसे, ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे पास्टर्स हैं ऐसे, आप देखा होंगे सेवक लोग ऐसे होते हैं, और उनको आशीष दें इस चीज़ के लिए, उनको भी समझ दे वो ऐसा ना करें इस चीज़ में। लेकिन है बहुत सारे ऐसे, अगर आप ऐसी जगह पर अपना भूल बीज दोगे ऐसे लोगों, वो आपको कैसी आशीष देंगे। सोचो इस चीज़ को, वो कैसे आपको ब्लेस कर सकते हैं उस चीज़ के लिए कि वो आपके लिए फलवंत वो चीज़ हो। देने का मना नहीं है कि आप बीज बोइए इसके अंदर, जितने अधिक लोगों को देंगे उतना अधिक परमेश्वर आपको आशीष देगा इस चीज़ के लिए। लेकिन उस बात को भी समझना ज़रूरी है कि इस भूमि में आप अच्छी बीज इस समय बो रहे हैं, तो वो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो पास्टर वो अमीर ही हो, वो आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है। आत्मा में कितना है, हालेलुया, वो कितनी सच्चाई भी चल रहा है उस समय, ये आप इसे पहचानने के लिए आपको देखो बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी और परमेश्वर से मदद मांगनी पड़ेगी कौन कैसा है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, हर तरह के लोग सेवा कर रहे हैं इस समय, हर कोई फलवंत नहीं है इस समय, और एक बहुत सारी कलीसियाँ बहुत अच्छी फलवंत हैं। आप उनके गुणों को देख के पहचान लो, उनके कार्यों को देख के पहचान लोगे। वचन लिखा हुआ है इस चीज़ के लिए, तुम अपने विश्वास प्रकट कर दो, लेकिन मैं अपना विश्वास कार्य के द्वारा प्रकट करता हूँ। जो दुष्टार में विश्वास करती हैं तो उनका विश्वास कैसा है, उनके जो विश्वास होगा, फलवंत कलीसिया होगी, जो चर्च होगा, वो उसके कार्यों के द्वारा आपको प्रकटीकरण होगा उस चीज़ का। उसके कार्यों के द्वारा आप देखेंगे कि वो एक फलवंत कलीसिया है। आप ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए चेक करो एक बार, इंटरनेट पे देखो कितनी सारी फलवंत कलीसियाँ हैं, संसार भर में फलवंत कलीसियाँ कितनी सारी हैं। अमेरिका में भी बहुत सारी कलीसियाँ देखेंगे, टेक्सास जो राज्य है अमेरिका के अंदर, यूएसए में, आपने पढ़ा होगा उसके बाद, उसमें बहुत सारे चर्चेज हैं। सबसे जो अभी तक जितना मुझे नॉलेज है कि अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा चर्च टेक्सास में है इस समय, और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाँ हैं, सारी की सारी सब कलीसियाँ सब फलवंत हैं इस समय, क्योंकि उनको विश्वास उसके अकॉर्डिंग है। तो वहाँ जब अगर आप बीज बोओगे तो आप फलवंत होंगे। आप देखो छोटे उसमें भी दो, ऐसा नहीं है कि आप इतनी बड़ी में देना, छोटे उस पर सहायता करो। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है कि हम जो छोटे स्तर पर सेवा कर रहे हैं उनकी भी हम सहायता करें, वहाँ भी हम अपना बीज बोएं, उनको भी हम सपोर्ट करें, हर तरह से कोशिश करें। लेकिन हमको जो बढ़ाने वाला होगा या हमारी बढ़ोतरी सिर्फ हमारे अच्छी बीज के द्वारा होगी या उस अच्छी भूमि के द्वारा होगी जहाँ पर हमने अपना बीज बोया है। हालेलुया, उसी अच्छी भूमि से ही आपको अच्छी फसल मिलेगी। हालेलुया। आई होप आप समझेंगे इस बात को जो मैं कहना चाह रहा था इस समय।
दान में क्या अंतर है, हम दान किसको देना, और अच्छी भूमि क्या है, बीज बोने का दृष्टांत क्या है। तो देखो तो परमेश्वर के वचन में बहुत अधिक गहराई है इस समय, हमको उस बातों को जानना पड़ेगा, गहराई कितनी है उसके अंदर, क्या परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है उस समय। इसलिए बाइबल लिखा ना कि तू हर समय दृष्टांतों में क्यों। अगर हम इसमें आगे पढ़ेंगे मत्ती 13 का 11 में, उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हें यह प्रदान किया गया है कि स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानो, परंतु उन्हें नहीं। और 10 में एक बार दोबारा पढ़ेंगे जब हम, चेलों ने आकर उससे कहा, तू क्यों उनसे दृष्टांतों में बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखो हर बात हर किसी में ठहराई हुई है। उसको जानने के लिए हमको चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के पीछे चलें, पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें कंटिन्यू। और अगर आपको बाइबल लिखा हुआ है कि जिसको बुद्धि की कमी हो परमेश्वर से मांगे, तो हम परमेश्वर से मांगे अपनी बुद्धि और समझ, परमेश्वर का भय माने और पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करें। बाइबल लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए आएगी, जब तुम पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम सामर्थ पाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से सहायता मांगो अपने लिए कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता है कि हम परमेश्वर को जान सके, समझ सकें, जो वचन परमेश्वर हमसे बातें करना चाहो उन वचन को हम जान सकें। हालेलुया। वो हमारा महान परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बुद्धि और समझ दे, पवित्र आत्मा आप सबका आशीष दे। 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जो इस समय इसको देख रहे हैं, और उनको बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य इनको भर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपनी सहायता करो कि परमेश्वर जो लोग इस वचन को सुनकर बुद्धि और समझ से भरा मन पाए। हालेलुया। और उनके जीवन में बढ़ोतरी हो परमेश्वर हर एक तरह से। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। पवित्र आत्मा से मैं अनोइंट करता हूँ सबको परमेश्वर मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सबको आशीष देना पिता, उनके घर को आशीष देना, उनको सेव भाई को आशीष देना पिता परमेश्वर, उनको बीज को आशीष देना, बीज जहाँ भी वो अपने बीज को बोते हैं पिता परमेश्वर, जो भी लोग इस संसार में जहाँ से भी मेरे वचन को इस वीडियो को सुन रहे हैं पिता, उन सबको आशीष देना पिता। पाकिस्तान बहुत सारे लोग हैं जो इस समय फॉलो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष दे पिता। पाकिस्तान जो माँ परेशानी दुख तकलीफ है इस समय पिता, जो चर्च में हम लोग उन सब शांत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जो लोग वहाँ के उन सबको शांति विश्राम मिले पिता, उनकी सहायता हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन सबकी सहायता कर। हालेलुया। कि उनकी रक्षा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, सहायता करे। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ सबको। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। हाल प्रभु यीशु के नाम से अनॉइंट करता हूँ। हाल पवित्र आत्मा से अनॉइंट करता हूँ। हालेलुया। 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 मैं प्रार्थना के लिए सुनने के धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो दोस्तों गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप लोग कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आप नई वीडियो प्राप्त कर सकें, और मेरे लिए भी आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। आमीन।